हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हालचाल। तो मैं आपके साथ फिर आ चुका हूं एक बार अपना एक न्यू लेक्चर के साथ में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने स्टार्ट की थी एक सीरीज जिसमें हम आप सभी को दे रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो उसी सीरीज में आज लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर जो कि आपका पीरियोडिक टेबल से संबंधित है। आज हम प्रोवाइड करवाएंगे आपको उसके बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और किसके बारे में वो कितना पूछता है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक में से 1 मार्क्स के आएंगे, कौन से टॉपिक में से 2 मार्क्स के आएंगे और कौन सा वो टॉपिक है जो कभी कभार डायरेक्ट आपसे 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो आज बात करते हैं अपने पीरियोडिक टेबल के जो ब्लॉक्स हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक के बारे में हम आपको कंप्लीट स्टडी 11th क्लास में कराते हैं, वहां पर हम पढ़ते हैं उसके बारे में। पी ब्लॉक आपका 12th क्लास में था, लेकिन बोर्ड ने एक मजाक किया था आपके साथ में, उसको डिलीट कर दिया। तो इस टाइम पर आपके केवल और केवल 2 ही ब्लॉक बचते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में वो आपसे क्या पूछता है। तो चलते हैं हमने टॉपिक की तरफ। आइए मेरे दोस्तों, माई सेल्फ है के मैं आपके साथ में आ चुका हूं दोबारा से। तो बात करते हैं हमने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो चैप्टर का नाम हुआ आपका डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक, इसमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे डी ब्लॉक के बारे में और एफ ब्लॉक को बाद में पढ़ाएंगे, क्योंकि एफ ब्लॉक में से तो कुछ पूछता ही नहीं हो। पूछता है तो सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पर्सन, और उस इंपॉर्टेंट पर्सन को हम आपको जरूर बताएंगे। तो पहले बात कर लेते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को एक प्रमुख नाम से जाना जाता है, बड़ा प्यारा सा नाम है, जिसको क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जाने जाते हैं। जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं आपके, उन सभी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, एक्सेप्ट 4 एलिमेंट्स। 4 एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी के सभी आपके कौन से एलिमेंट होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो कौन से वो 4 एलिमेंट्स हैं जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से नहीं जाते हैं, लेकिन वो डी ब्लॉक के अंदर आते हैं? तो कमेंट करके जरूर बताएं हमें ऐसे कौन से आपके 4 एलिमेंट्स हैं। लास्ट में बताएंगे हम आपको, बने रहना हमारे साथ, ऐसे कौन से 4 एलिमेंट है वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले वो यही पूछता है, व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। जो सबसे पहला प्रश्न बनता है, डायरेक्ट लिखना है ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है तो वो लिख लीजिए, या फिर जो सबसे पहला प्रश्न बनता है वो बनता है, व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम देते हैं, क्या कारण रहा है, वो तो आप सभी को पता है, क्योंकि आपने अपनी क्लास में स्टडी कर लिया होगा क्यों हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट की संज्ञा दे रहे हैं। फिर भी ओरली मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स ज्यादातर आपके अनपेयर्ड रहते हैं, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने के कारण ही इनको ट्रांजिशन एलिमेंट की संज्ञा दी जाती है। तो यहां से ये बात तो आपको क्लियर होती है। मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं, आप वो देख लेना। यदि आपको इनके ऊपर लेक्चर चाहिए, ये क्या होते हैं, और कंप्लीट चैप्टर की नॉलेज चाहिए, तो आप हमें कमेंट करें और चैप्टर के लिए थोड़ा रिक्वेस्ट डालें, तो हम आपको एक न्यू लेक्चर प्रोवाइड करवा देंगे इसके ऊपर भी। पहला प्रश्न हो गया, व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर कंप्लीट चैप्टर इस ट्रांजिशन एलिमेंट के ऊपर ही घूमता है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, कंप्लीट चैप्टर घूमता है इसके बारे में, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका यही है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। अब ट्रांजिशन एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स में ही ये चैप्टर खत्म होता है। कौन कौन सी हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके बारे में आपसे वो पूछता है, तो बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया। एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया, सबसे पहले यही कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है वो आपसे, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या है। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई के बारे में पूछता है, उसके ट्रेंड के बारे में पूछता है। यदि हम डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करें तो किस तरह से ट्रेंड वेरी करेगा, टॉप टू बॉटम वेरी करें तो किस तरह से ट्रेंड वेरी करेगा, ये यहां से पूछता है। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या होती है ये पूछता है।
सेकंड बात करें तो सेकंड पूछता है आपसे आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पूछता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी किस तरह से वेरी करती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है क्यों रहती है, पहले डिक्रीज होती है क्यों होती है, फिर कांस्टेंट होती है क्यों होती है, फिर इंक्रीज होती है क्यों होती है। तो ये सब आपसे वो पूछता है। उसी के साथ साथ फिर आपसे वो पूछता है कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज। कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करता है आपसे वो। कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है इनकी, क्या होती है कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज, और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स किस तरह से कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, इसके बारे में वो आपसे चर्चा करता है। उसी के बाद यदि नेक्स्ट चले हम कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज के बारे में, तो वो आपसे पूछता है मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, डाईमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है, डाईमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। और फिजिक्स के अंदर हम एक और मैग्नेटिक चीज पढ़ते हैं, एक डाई हो गया एक पैरा हो गया, एक और पढ़ते हैं, कौन सी होती है वो कमेंट करके जरूर बताएं हमें कौन सी है वो। ठीक है, तो आगे चलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का एक फॉर्मूला भी है, क्या है, अंडर रूट एन प्लस टू, अंडर रूट एन प्लस टू। इस तरह से आप अपनी मैग्नेटिक मूवमेंट को निकाल सकते हो। क्लियर, यहां से ये बातें क्लियर हुई। कौन कौन सी पूछता है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक मूवमेंट। और मैग्नेटिक मूवमेंट के साथ साथ आगे जो प्रॉपर्टीज है हम आपको बता रहे हैं, आगे कौन सी प्रॉपर्टीज है। तो आगे प्रॉपर्टीज देखते हैं, मैं इसको रब कर देता हूं और किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। और आगे चलते हैं हम, आपकी वो है आपकी मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर के बारे में पूछता है, इनका मेटालिक कैरेक्टर शो कीजिए, क्या क्या इनका मेटालिक कैरेक्टर है। उसी के साथ साथ मेटालिक कैरेक्टर के साथ आगे जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आ रही हैं उन्हें ध्यान दे लेना, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टीज आगे जो आपका कंपाउंड आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें भी पूछी जाती है। ठीक है, कौन कौन सी है, एलॉय फॉर्मेशन है, एलॉय फॉर्मेशन के बारे में चर्चा करता है। उसी के साथ साथ एलॉय फॉर्मेशन के साथ साथ इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में चर्चा करता है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन कैसे होती है, इसके बारे में चर्चा करता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में। और जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बच चुका है यहां से, जो हमने छोड़ दिया है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो क्या है, वो रहता है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बारे में भरमार पूछता है ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में किस तरह से पूछता है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पूछता है वो, व्हाई दीज सो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्यों आपके डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसके बारे में वो आपसे पूछता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को यहां से अच्छे से करके जाएं। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में वो इतना ही पूछता है, ज्यादा कुछ पूछता नहीं है। फिर बात कर लेते हैं दो प्रमुख आपके जो कंपाउंड है उनकी। दो प्रमुख कंपाउंड कौन कौन से हैं, लिख देता हूं मैं इधर। एक है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट, और उसी के साथ साथ पोटेशियम परमैंगनेट। इन दोनों की प्रिपरेशन के बारे में, इन दोनों की प्रॉपर्टीज के बारे में वो जिक्र करता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, K2Cr2O7, और पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, KMnO4। इनकी प्रिपरेशन के बारे में वो आपसे चर्चा करता है, इनकी प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो डी ब्लॉक होता है यहाँ पर खत्म। बात कर लेते हैं एफ ब्लॉक की। एफ ब्लॉक में से वो क्या पूछेगा, एफ ब्लॉक में से ज्यादा नहीं कुछ नहीं पूछता, वो लेंथोनॉइड की परिभाषा पूछता है आपसे, लेंथोनॉइड क्या है, एक्टिनॉइड की परिभाषा पूछता है, एक्टिनॉइड क्या है। और जिस प्रश्न की हमने बात की थी आपसे कि कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है यहां से जो एफ ब्लॉक में से पूछा जाता है, तो वो प्रश्न है आपका एफ ब्लॉक से आपसे पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में क्या जानते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में वो आपसे पूछता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में आप क्या जानते हो। यहां से आप लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को अच्छी प्रकार से कर जाएं। तो ये रहा आपका कंप्लीट चैप्टर, इसके बारे में वो पूछता है। अब हमने दोस्तों बात की थी स्टार्टिंग में ऐसे कौन से चार एलिमेंट हैं जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट में कैलकुलेट नहीं करते हैं, लेकिन वो फिर भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स का हिस्सा है। तो कौन कौन से हैं, यदि कमेंट नहीं किया तो कमेंट जरूर करना है आपको, और हम आपको बता दे रहे हैं कौन कौन से हैं वो। एक है आपका जिंक, एक है आपका कैडमियम, मरकरी, कॉपरनीशियम। ये चार एलिमेंट ऐसे हैं आपके जिनको हम
डी ब्लॉक के नाम से तो जानते हैं, डी ब्लॉक के अंदर तो आते हैं, बट ये ट्रांजिशन एलिमेंट में कैलकुलेट नहीं किए जाते हैं। क्यों नहीं किए जाते हैं? क्योंकि जब हम इनकी लास्ट सेल देखते हैं, लास्ट सब सेल देखते हैं, डी कंप्लीटली फिलअप आती है, डी के अंदर 10 के 10 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए होते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएं। जबकि इन चारों के अंदर क्या होता है, जो डी सब सेल होती है आपकी, वो कंप्लीट फिल आती है, उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं पूरे, इसीलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से नहीं जानते हैं। तो ये रहा था आपका आज का टॉपिक, आपका आज का चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जो मैंने आपको बता दिया है वो ये इतना ही पूछता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में से। तो आगे आपकी वीडियो बनती रहेंगी, आपको लेक्चर प्रोवाइड करवाते रहेंगे, बट कमेंट जरूर किया करो। अगर आप अच्छा लगे, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लिया करो, क्या आने वाला है कुछ समझ में ना आए, या फिर कोई आपको ऐसा कोई टॉपिक लगे कि ये हमारे बिल्कुल समझ में नहीं आया है, क्लास में भी समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट कर सकते हैं उस टॉपिक का नाम लिखकर हमें भेज सकते हैं, और हम उस पर आपको एक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवा देंगे। तो अब कल हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, लेकिन आज का आपका काम है उस नेक्स्ट चैप्टर का नाम लिखेंगे और इसको एक नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।